हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की, उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज के जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे सीयूईटी के लिए, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो उद्गम बैच है वो 28 फेब को लॉन्च होने वाला है या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके बारे में यूट्यूब पे आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और वहां से उद्गम बैच के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो हमें जो है आप एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है हमारा, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8880 ठीक है। और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com, इस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे कोर्स के जो फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में बता दें। कोर्स जो है आपका, कोर्स की जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताएं तो बाइलिंगुअल है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में है। साथ ही इसमें अगर हमारे फीचर्स की बात करें तो जीएटी जो है उसको हमने यहाँ पे जो है अलग से बनाया हुआ है। और साथ ही डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, आप अलग से डोमेन सब्जेक्ट के बारे में भी आप एप्लीकेशन में जाकर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स का में टेस्ट सीरीज का भी जो है प्रोविजन रखा गया है। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है में लैंग्वेज में होंगी। और साथ ही जो हमारा कंटेंट होगा, जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे लेक्चर रिलेटेड, वो भी हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, विच प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, यानी किस योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। ये आपको आंसर बताना है। आर्थिक उदारीकरण का मतलब ये है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। भारत जब आजाद हुआ था तो आजाद होने के साथ साथ हमने जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको थोड़ा सा क्लोज रखा था, उसको लिबरलाइज नहीं किया था, ताकि हमारे जो उद्योग धंधे हैं, हमारे जो डोमेस्टिक जो उद्योग धंधे यानी घरेलू जो उद्योग धंधे हैं, वो अपने आप में स्टैंड कर पाए। धीरे धीरे आते आते फिर हमने समझा कि अब हमें जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर देना चाहिए, यानी आर्थिक उदारीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी जो है, कौन सा प्लान था? 7th 5 ईयर प्लान था, 8, 9th या 10, यानी 7वां, 8वां, 9वां या 10वां, कोई भी पंचवर्षीय जो योजना है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा बी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, यहां से हमने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे फिर हम जो है लिबरलाइजेशन इकोनॉमी की तरफ जो है मुड़ने लगे थे। ठीक है, चलिए तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो क्या था, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है हमने पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपके 5 ईयर प्लान होते थे उसमें एक जो है गोल रखा जाता था, फिर उस गोल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। तो वो गोल में से क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन यानी तकनीकी आधुनिकरण, या एग्रेरियन सेक्टर फोकस या कृषि क्षेत्र पर ध्यान, या अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। तो आप जानते ही हैं कि भारत प्रारंभ में कृषि प्रधान देश होता था, आज भी खैर कृषि प्रधान ही है, ऐसा नहीं है। तो क्या था कि स्टार्टिंग में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा, या हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, कि हमें सबसे पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम कृषि अर्थव्यवस्था में काफी पिछड़े हुए थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहला जो ध्यान था हमारा, वो एग्रेरियन सेक्टर को हमने फोकस किया था। दैट आंसर इज सी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान किया गया था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसका मुख्य फोकस क्या था। ये आपको इसमें आंसर देना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास में। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वही हैं, ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी उन्नति, और बी दिया है पुअर्टी रिडक्शन एंड एग्रीकल्चर यानी गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास, और सी दिया है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी
औद्योगिक विकास, और डी दिया है आपका अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। देखिए भारत आजाद होते ही ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया था, सभी सेक्टर पर जो है ध्यान दिया गया था। हम जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि भारत जो है वो तकनीकी जो उद्यमिता है उसमें भी जो है बहुत आगे जाए। तो इसलिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है वो पंडित नेहरू की सोच थी, उनके जो है उनके जो थिंकिंग है उसी का जो है एक फल आप समझ सकते हैं कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पुअर्टी रिडक्शन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ी जो मेन जो प्रॉब्लम थी भारत के सामने वो थी पुअर्टी यानी गरीबी। तो पुअर्टी को जो है रिड्यूस कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना चौथी पंचवर्षीय का मुख्य फोकस था। और अगर हम पुअर्टी को रिड्यूस करना है तो कब कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो क्या कर रही थी, वो आपकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए हमें क्या करना था कि हमें बूस्ट करना था अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे ही हम अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हमने धीरे धीरे बूस्ट किया तो भारत में पुअर्टी का रिडक्शन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हम धीरे धीरे कर रहे थे और अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे अपने समय अनुसार जो है वो बढ़ रहा था। लेकिन आज देखा जाए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर भारत में जो है अभी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पर ज्यादा ध्यान, और हमारा जो इंफ्रा है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मूलभूत अवसंरचना है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड ड्यूरिंग द प्लान हॉलिडे। ठीक है, यानी योजना अवकाश के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन हुआ था। तो प्लान हॉलिडे जो थी वो आपकी एक योजना का अवकाश था, उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो योजना के अवकाश के बाद अगर हम बात देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसमें देखने को मिलता है, हरित क्रांति। ठीक है, तो कृषि में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो मेनली जो हमारी फूड से रिलेटेड जो फसलें होती हैं, जैसे उसमें गेहूं की फसल और धान की फसल की हम बात ज्यादा करते हैं, तो इसमें क्या किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो गेहूं की फसल का अच्छा प्रोडक्शन करने, उन्नत किस्मों के उसमें बीज का प्रयोग करने का पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी वो भारत के देखा जाए आज का जो आपका पंजाब है, ठीक है, और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ग्रीन जो हरित क्रांति थी वो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इसका जो रिजल्ट क्या हुआ कि इसने भारत में जो फूड क्राइसिस है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो भोजन की जो समस्या थी उसको दूर करने का इससे प्रयास किया गया था, और जो सफलतम यहाँ पे सिद्ध हुआ। ये प्लान जो है हमारा हरित क्रांति की जो योजना है वो सक्सेस हुई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच 5-year प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी पैटर्न की अवधारणा को पेश किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो है सभी आंसर जो है, ये आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताने के लिए आपको करना क्या है, आपको 12th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें एक चैप्टर पढ़ना होगा जिसका नाम है प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, यानी योजना विकास, और उसे पढ़ के जो है आप इसका जो है मुझे आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जरूर बताएं। और जब हमारा डे 4 चलेगा, यानी नेक्स्ट जब हमारा डे होगा उस डे में हम जो है इसको फिर से इस क्वेश्चन को फिर से जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड, जो कि आपके एंड्रॉइड और iOS दोनों टाइप के जो आपके स्मार्टफोन होते हैं उनमें अवेलेबल है, आप वहां से हमारा जो गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स की जो भी जानकारी है, कोर्स का टाइप क्या है, कौन सा कोर्स कैसा है, सारी चीजें वहां से आपको मिल सकती हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें
फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या आप हमारे सेंटर को विजिट करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है वो ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन फर्स्ट में है। यहाँ पे आप आके जो है हमारी फिजिकल जो क्लासेस हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8882608880 पर। और हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी, जो है www.gurukulmind.com। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। और हमारा जो ये लेक्चर है इसको आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।